जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक कॉफ़ी एक कलम लेकर बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन हम कराने वाले हैं ना सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा। हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, विद्युत होता है, इनमें से सभी। तो इनमें से क्या होगा? सभी होगा। आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं तो आपको क्वेश्चन कितना सही होता है या कितना गलत होता है जरूर कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में बताइए तो आंसर क्या होगा? कौन सी सेवा सरकारी है? बताइए कौन सी सेवा सरकारी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि कौन सी सेवा सरकारी है। तो बैंकिंग सेवा जो हमारा सरकारी है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी का मतलब होता है कि गैर सरकारी क्या है हमारे से, कौन सी सेवा गैर सरकारी, जल्दी से बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि हमारा जो गैर सरकारी सेवा है वो हमारा मॉल सेवा है। क्या हमारा? मॉल सेवा है। जो हम लोग जो बनाते हैं किसी को खटाते हैं वो हमारा गैर सरकारी होता है, और सरकार के द्वारा हो जाता है वो सरकारी होता है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, जल्दी से बताइए। तो आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है तो क्या चीज़ का नहीं होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है तो बताएंगे हम लोग कि शिक्षा हमारा जो आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिहार एक राज्य है। बिहार एक कैसा राज्य है आप लोग जल्दी से बताइए। तो बिहार एक राज्य है दोस्तों, वो हमारा है कृषि प्रधान राज्य है। कैसा है? कृषि प्रधान, खेती पे आधारित ज़्यादा रहते हैं बिहार के लोग। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? जल्दी से बताइए। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो बताएंगे हम लोग 2 भागों में बांटा जा सकता है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, जो क्या नहीं है? तो हम लोग बताएंगे हम लोग कि हमारा भोजन है, इसमें वस्त्र है, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं हो सकता, कोई ऑप्शन इसमें से नहीं है जो मानव पूंजी निर्माण के मुख्य घटक नहीं है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे जो आर्थिक क्षेत्र का जो दूसरा क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र होता है। क्या कहलाता है? कृषि क्षेत्र। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न है हमारा आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? जल्दी से बताइए। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे सेवा क्षेत्र है। तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बताएंगे कि बीमारू राज्य नहीं, जो कर्नाटक है, जो हमारा बीमारू राज्य नहीं है। इस तरह से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न हमारा जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा क्या है? जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा कितना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है जो वो हमारा 87% है। कितना? 87% है। इसी तरह से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में क्या है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका बताइए तो आंसर क्या होगा? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो हम लोग बताएंगे कि हमारा उद्योग क्षेत्र है उसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इस तरह से हम अगले प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? जल्दी से बताइए। तो हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो हम लोग बताएंगे कि बेंगलुरु ऐसा है जो हम लोग का देश का कौन हमारा प्रौद्योगिकी क्षेत्र और सॉफ्टवेयर की शक्ति प्रतीक बन गया है बेंगलुरु। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में कहा है भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? बताइए भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि दिल्ली में। सबसे पहले कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या हमारा? किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? जल्दी से बताइए। किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राज्य का दायित्व है? तो हम लोग बताएंगे कि 6 से 14 वर्ष तक है जो निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता है। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या है? ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है। क्या नहीं हो पाया? बताइए। ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है, क्या चीज़ नहीं हो पाया है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम बताएंगे कि बिचौलिया के कारण, किसके कारण? बिचौलिया के कारण नहीं हो पाया है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या है? सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग
कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया कब? जल्दी से बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि हमारा जो आरंभ किया था वो अगस्त 1995 से आरंभ कर दिया गया था। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो हम लोग बताएंगे कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र को, जो सेवा क्षेत्र, किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो हम लोग बताएंगे कि हमारा तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इस तरह से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? तो हम लोग बताएंगे कि हमारा मानवीय संसाधनों का है। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या है? भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि 65 से 70% है जो कृषि क्षेत्र में संलग्न है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या है? हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। बताइए, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताएंगे हम लोग कि जो सर्व शिक्षा का अभियान प्रारंभ हुआ था वो हमारा 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है। विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग क्या होता है? तो हम लोग बताएंगे कृषि क्षेत्र में होता है। किस में होता है? कृषि क्षेत्र में होता है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या है? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित दिया? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित दिया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे प्रारंभिक शिक्षा को। किस शिक्षा को? प्रारंभिक शिक्षा को। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या है? विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? जल्दी बताइए। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ? तो हम लोग बताएंगे कि हमारा जो विकास हुआ था वो हमारा सेवा क्षेत्र में हुआ था। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या हमारा? ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो हम लोग बताएंगे प्रधानमंत्री सड़क योजना। इस तरह से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या है? विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। किस पे? बताइए। विकसित देशों के, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। तो हम लोग बताएंगे कि सेवा क्षेत्र में ही रहता है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, तो हम लोग बताएंगे आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र है। क्या है बना? सेवा क्षेत्र है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या हमारा बोल रहा है क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र का निर्माण क्या चीज से होता है? तो बताएंगे हम लोग परिवहनों सेवाओं से, संचार सेवाओं से, वाणिज्य सेवाओं से, इनमें से सभी के द्वारा। तो इनमें से सभी के द्वारा होता है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो हम लोग बताएंगे कि समाचार पत्र है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या करें? भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो हम लोग बताएंगे कि इसका जो आंसर करेक्ट आंसर होगा वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या? एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण है। एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण होता है, तो हम लोग बताएंगे कि सेवाओं द्वारा ही होता है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या है? भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो हम लोग बताएंगे कि रेलवे है। कौन है हमारा? रेलवे। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन आपके पास ये रहा, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है? जल्दी से बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं, आवास सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी होगा। ये सभी हमारे हैं जो पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। आपके ऊपर ये प्रश्न रहा, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? बताइए। विगत वर्षों माने बीते हुए वर्ष में अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा विकास हुआ? तो हम लोग बताएंगे कि हमारा केवी सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा विकास हुआ।
अगर आप लोग को कैसा वीडियो पसंद आया कि जल्दी अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और जितने क्लास 10th 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। बाप रे।